गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में ABOVE, जिसको पढ़ते हैं अवर्ब के प्रयोग। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? अवर्ब के प्रयोग पढ़ने वाले हैं, अवर्ब के प्रयोग जानने वाले हैं। अवर्ब का उपयोग जो है अंग्रेजी बोलने में कई बार हमें करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अवर्ब का इस्तेमाल होता है, सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं हर रोज बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना उस शब्द का मतलब। क्या जानना जरूरी होता है? उस शब्द का मतलब जानना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले अवर्ब का मतलब जानेंगे, फिर जानेंगे कब, कहाँ, कैसे इनका इस्तेमाल करें। चलिए, तो अवर्ब का मतलब होता है ऊपर से अधिक या बढ़कर। क्या मतलब होता है? ऊपर से अधिक या बढ़कर, ये मतलब होता है अवर्ब का। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर जब हिंदी में वाक्य में जब ऊपर से अधिक या बढ़कर इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के शब्द आए किसी भी वाक्य में, तो अवर्ब का इस्तेमाल अनुवाद में कैसे करें। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। वह मेरे ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी, मतलब मान के चलिए आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पे 10 माले हैं, यानी कि 10 फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर हैं, ठीक है। और आप जो है 5th फ्लोर पे रहते हैं। आपसे किसी ने आके पूछा किसी के बारे में जिनको आप जानते हैं और वो 6th फ्लोर पे रहते हैं। आप 5th फ्लोर पे रहते हैं, वो 6th फ्लोर पे रहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी, मेरे ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, यानी कि मैं 5वीं पे रहता हूँ, वो 6ठी पे रहती है ना। तो कैसे 5th फ्लोर 6th फ्लोर, वो मेरी ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। पुट योर हैंड्स अबव योर हेड, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। पुट योर हैंड्स अबव योर हेड, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। योगा कराते हैं ना, योगा करते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं, कई होते हैं ना कई सारे आसन जिसमें हाथ जो है वो सर के ऊपर रखना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। अंग्रेजी में बोलना हो तो पुट योर हैंड्स अबव योर हेड, पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। I saw a plane above the roof, मैंने छत के ऊपर एक प्लेन देखा। I saw a plane above the roof, मैंने छत के ऊपर एक प्लेन देखा। I saw a plane above the roof, roof मतलब छत होती है, ठीक है। A manager is above a clerk, एक प्रबंधक एक क्लर्क से ऊपर होता है। ऑब्वियसली किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो वहां पे अगर कोई भी जगह हो, कोई भी संस्थान हो, वहां पे जो मैनेजर होता है वो उस ब्रांच का मैनेजर होता है, जो उस ब्रांच को क्या करता है? मैनेज करता है। और एक क्लर्क उससे नीचे ही पोस्ट होती है ना। अ मैनेजर इज अबव अ क्लर्क, एक प्रबंधक एक क्लर्क से ऊपर होता है। अ मैनेजर इज अबव अ क्लर्क। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। Above all we must help each other, इन सब से ऊपर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सारी चीजों को भुला करके, शत्रुता भुला करके, एनिमिटी भुला करके हमें सब एक दूसरे की मदद करना चाहिए, है ना। एनिमी तो नहीं है हम लोग कोई एक दूसरे के, राइट। तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। Above all we must help each other, इन सब से ऊपर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इन सब से ऊपर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प ईच अदर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। साइन अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर साइन करें। साइन अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर साइन करें। साइन अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर साइन करें। साइन अबव दिस लाइन।
हेल्थ इज ऑलवेज अबव वेल्थ, स्वास्थ्य हमेशा धन से ऊपर होता है। जी हाँ, स्वास्थ्य जो है वो हमेशा हमेशा धन से ऊपर ही तो होता है। स्वास्थ्य हमेशा धन से ऊपर होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डू नॉट गो अबव द स्पीड लिमिट, गति सीमा से ऊपर ना जाएं। आप रोड पे अगर चलते होंगे या ड्राइव करते होंगे या नॉर्मली भी ट्रैवल करते होंगे तो आपको दिखता होगा साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ रहता है रोड के साइड में गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब क्या होता है कि उस रोड पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा आपको नहीं जाना है। हाईएस्ट जो उसकी आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो डोंट गो अबव द स्पीड लिमिट, गति सीमा से ऊपर ना जाएं। अब आप 40 की जगह 60 पे चलाएंगे तो हो सकता है चालान वगैरह कट जाए अगर आपकी गाड़ी नजर पे आए। तो इसी वजह से डोंट गो अबव द स्पीड लिमिट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान से ऊपर तो नहीं है, है ना। सब संविधान से ऊपर होने का मतलब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि संविधान जो है उसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो हमारे लिए हैं। हम सब उन रूल रेगुलेशन के अंडर आते हैं, उनके ऊपर नहीं। सो नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। सी अबव, ऊपर देखो। सी अबव, ऊपर देखो। सी अबव। सी द एग्जाम्पल गिवन अबव, ऊपर दिया गया उदाहरण देखें। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल की हिंदी होती है उदाहरण। सी द एग्जाम्पल गिवन अबव, ऊपर दिया गया उदाहरण देखें। सी द एग्जाम्पल गिवन अबव। अबव ऑल चिल्ड्रन नीड लव, सबसे बढ़कर बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। अबव ऑल चिल्ड्रन नीड लव, सबसे बढ़कर बच्चों को प्यार की जरूरत है। अबव ऑल चिल्ड्रन नीड लव। ही इज अबव एवरेज स्टूडेंट, वह औसत छात्र से ऊपर है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर क्या बताते हैं? हाँ, आपका बच्चा औसत छात्र से ऊपर है, यानी कि योर चाइल्ड इज अबव एवरेज स्टूडेंट। तो कैसा बोलता है टीचर? ही इज अबव एवरेज स्टूडेंट, वह औसत छात्र से ऊपर है। ही इज अबव एवरेज स्टूडेंट, वह औसत छात्र से ऊपर है। ही इज अबव एवरेज स्टूडेंट। शी इज सर्टेनली अबव 40, उसकी उम्र निश्चित रूप से 40 से ऊपर है। शी इज सर्टेनली अबव 40, उसकी उम्र निश्चित रूप से 40 से ऊपर है। शी इज सर्टेनली अबव 40। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कीप योर हैंड्स अबव द टेबल, अपने हाथों को टेबल के ऊपर रखें। कीप योर हैंड्स अबव द टेबल, अपने हाथों को टेबल के ऊपर रखें। कीप योर हैंड्स अबव द टेबल। माई प्लेन क्रॉस्ड अबव द न्यूयॉर्क सिटी, मेरा विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा। माई प्लेन क्रॉस्ड अबव द न्यूयॉर्क सिटी, मेरा विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा। माई प्लेन क्रॉस्ड अबव द न्यूयॉर्क सिटी। क्लियर है? बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, पक्षी बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, पक्षी बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द अबव वन कुड सी द वाटरफॉल, ऊपर से कोई भी झरना देख सकता था। फ्रॉम द अबव वन कुड सी द वाटरफॉल, ऊपर से कोई भी झरना देख सकता था। फ्रॉम द अबव वन कुड सी द वाटरफॉल। देर इज अ वाटरफॉल अबव द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर एक झरना है। देर इज अ वाटरफॉल अबव द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर एक झरना है। देर इज अ वाटरफॉल अबव द माउंटेन। डोंट रेज योर वॉइस अबव योर फादर, अपने पिताजी के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। डोंट रेज योर वॉइस अबव योर फादर, अपने पिताजी के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। डोंट रेज योर वॉइस अबव योर फादर। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे शब्दों में अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है तो किन शब्दों में कंफ्यूजन होती है ये कमेंट करके बताइए। जल्दी ही उसकी क्लास भी लेकर के आऊंगी। मतलब कि आपको अगर क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज। आप सभी कहते हैं ना कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी बुक चाहिए, तो भाई लीजिए। आपके लिए बैक टू बैक 3 किताबें जा रही हूँ लॉन्च करने।
एक होने वाली है कॉन्सेप्ट से भरपूर हेल्पिंग वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक होने वाली है सेंटेंसेस यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर डीएलएस, और एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। क्लियर? तो कौन सी बुक आपकी इसमें से फेवरेट होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, ये एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो आप सबकी ही रिक्वेस्ट पे हमने अभी तक फ्री रखा हुआ है, जिसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके 60+ वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, यानी कि 60+ क्लासेस मिलती हैं इसमें आपको। साथ ही साथ इसी कोर्स के साथ इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? आपको करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप और पता करना होगा कि ये सारी चीजें कैसे आपको मिल सकती है। बस आपको लिखना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और मुझे उसके साथ ई बुक की सैंपल भी चाहिए। क्लियर? तो जल्दी से जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे ये कोर्स और ई बुक की सैंपल आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही यह प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब क्या कोर्स है भाई? प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। कैसे होगा, क्या मिलेगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे होंगे, डाउट सेशंस कैसे होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। सबसे जरूरी बात पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाली कोर्स जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से ब्रशअप कर दिया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है आपको ग्रामर के बेसिक्स की, क्योंकि ग्रामर के बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपके एडवांस ग्रामर तो नहीं बनेंगे, और एडवांस ग्रामर समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो बेसिक अच्छा होना यानी कि किसी भी घर की जैसे नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दो, वैसे ही जब बेस मजबूत होगी अंग्रेजी की तब तो फिर क्वेश्चंस कोई भी हमसे बनवा लो, है ना। चलिए इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। ये बात आप पूछिए उनसे जिनके घर में बच्चे हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आप भी रहते हैं परेशान उनकी इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, तो अब निश्चिंत हो जाइए। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो है ये साइकोलॉजिकली डिजाइन किया गया है छोटे बच्चों के लिए, जिनमें बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं। तो भाई पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, इस नंबर पर आप पता कर सकते हैं। ये है कॉम्बो कोर्स यानी कि कॉम्बिनेशन वाला कोर्स। कॉम्बिनेशन किस चीज की? ग्रामर की और राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग स्पीच, राइटिंग लेटर, राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में हो वो सब। यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इंग्लिश में ग्रामर से और राइटिंग से सामना तो जरूर होता होगा, तो बिल्कुल ये कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर लीजिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। करना क्या है आपको बस इस नंबर पे इंक्वायरी करनी है। इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो या क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें कराई जाती है। यानी कि 0 से शुरू करके एडवांस तक का सफर है ये कोर्स बिल्कुल। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।